हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अपने बाप की औलाद ही नहीं है ये। वैसे तो मुझे 100% डाउट है कि इसके नुस्खे में फॉल्ट है, इसलिए बनारस जाता था और पान खाता था। मालूम है कि नहीं बनारस के पान के बारे में? समझे कि नहीं यार? इशारे समझा करो आप। खोल, ये यूपी में प्रॉब्लम यार, हमारे बॉम्बे नागपुर में हमको इशारों में बोल लो काम बन जाता हमारा। यहाँ बड़ा खोल खोल के बताना पड़ता। इतने खोल की जरूरत नहीं है यार, इशारा समझो। बनारसी पान का चस्का बड़ा था इसको, बेशर्म को। और एक जुमला ये कहता है बार बार, खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति। सुना है कि नहीं? कहता है ये खड़ी मूर्ति को पूछते, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू खड़ी मूर्ति को पूछते, बरेलवी पड़ी मूर्ति को पूछते। भाई बड़ी पड़ी मूर्ति क्या है? तो कहा कि गौस पाक की कब्र है, गरीब नवाज की कब्र है, निजामुद्दीन औलिया की कब्र है, इमाम अहमद रजा की कब्र है। ये तुम पड़ी मूर्ति को पूछते हो। इस पर मैंने बहुत सारे जवाब दिए, इंटरनेट पे जवाब मौजूद है। लेकिन इस पर मैंने एक शेर कहा है, वो शेर सुन लीजिए, बड़ा प्यारा शेर है जो इसकी पूरी जिंदगी की सवाने हयात है। अब 4 मिसरे में इसकी पूरी जिंदगी आ गई। और शेर ये है कि खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। तुर्बतों को मंदिर कहते कहते ये शैतान हो गया। तुर्बतों को मंदिर कहते कहते शैतान हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। अब तो आसाराम भी बोलता है गुरुजी आपके चरण कहाँ है, आप आओ तो किसी दिन मैं आपके चरण छू लूं। मैं तो फंस गया, तू तो बच के निकल गया यार। तो ये मौलवी जर्जिस क्या कहते हैं? बहनों उसी को देवता समझो जो तुम्हारे बारे में बोलते नहीं है। मस्जिद में औरतों का आना हराम है, फितने का ज़माना है। बाबा की दरगाह पे लिपस्टिक लगा के जाना जायज़ है। अगर तू हलाली है तो बता दे हमारे कौन से मोतमद आलिम ने किस किताब में लिखा कि बाबा की कब्र पे लिपस्टिक लगा के जाना जायज़ है? झूठ क्यों बोलते हो खबीस की औलादो? अरे हमारा इमाम तो ये कहता है, पूछा गया कि कब्रों पर औरतों का जाना कैसा? कहा अजीज ये ना पूछ, कब्रों पर जाना कैसा? घर से निकलती है तो अल्लाह फरिश्तों की लानत पड़ती है, शयातीन घेर लेते हैं चारों तरफ से। कब्र पर आती है, साहिब कब्र लानत भेजता है, और जब जियारत करके घर लौटती है लानतों के साथ होती है। हमारे इमाम ने तो ये कहा, हमारे इमाम ने तो एक पूरी किताब लिखी इस पर, और उस किताब का नाम रखा जमालुन नूर फी नही निसाई अन ज़ियारतिल कुबूर। नूर के जुमले औरतों को कब्रों की ज़ियारत से रोकने के लिए, ये उसका तर्जमा होता है। आला हज़रत की पूरी किताब है इसके ऊपर। आला हज़रत फरमाते कब्रों पे जाना जायज़ नहीं। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल की साफ सरी हदीस है, सुन्नियों याद रखो, इस पर अमल करो। अल्लाह के नबी की सरी हदीस है, सुनन इब्न माजा की। आका ने कहा लानुल्लाहि सव्वारतल कुबूर, अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो कब्रों की ज़ियारत को जाए। अब वो जिस पर लानत भेजे वो काम सवाब का हो नहीं सकता। तो हमारे किस मौलाना ने कहा, मगर झूठ बोलेगा वहाबी तभी वो अपने बाप की असली औलाद कहलाता है। बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते। बाबा हाजिर है, देखते। अबे खबीर, बहुत सारी दुनिया में बुराई हो रही, अल्लाह देख रहा है लेकिन मना नहीं कर रहा है। तो उस पर क्या अल्लाह की जात पर ऐब आ गया क्या? ये दारुल अवल है, जिसको जो करना है कर लो, फैसला वहां होगा। और अगर सब यही मना करना हो जाता तो तू जब बनारस गया तो तुझे भी मना कर देता अल्लाह ताला, जर्जिस रुक जा। लेकिन उसने नहीं रोका, कहा तू कर जा, ये काम कर और रुसवा हो जा, फिर वहां डंडू भी ऊपर खाना खुद जम के। डॉक्टर की औरत जायज है। जंगलों में, बिहार बंगाल में आओ जहाँ खेतों में लेडीनें नहीं होती हैं, वहाँ औरतें जंगलों में जाती हैं। भाई साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। बंगाल और बिहार में लैट्रिन नहीं होती, खेतों में जाती है औरतें। मौलवी साहब वहां जाना जायज? हाँ जाना जायज, लेकिन मस्जिद में जाना फितने की बात है। मौलवी जी पखाना जाना ज़रूरत है। कोई भी औरत आज तक पखाना करने सवाब की नीयत से नहीं जाती। आपकी बेगम क्या सवाब की नीयत से जाती है क्या? वो ज़रूरत ज़िंदगी है। अब कब्र पे जाना और है, मस्जिद में जो औरत आती है वो सवाब की नीयत से आती है, नेक समझ कर आती है, अच्छा काम समझ के आती है। और फितने का जब फितना पैदा होता है औरतों के आने, तब क्या फितना होता है मैं तो आगे दिखाऊंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन मौलवी जी आपकी बेगम क्या सुसु करने जाती है तो सवाब समझ के जाती है क्या? वो तो एक मजबूरी है।
है ना। तो कौन सी मारे घुटना फूटी आंख, कई कीट कई का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है, जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है नहीं? हाँ, पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती, हाँ खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती नहीं, फितने का जमाना है। बाजार में जहाँ शैतान सबसे ज्यादा है वहां तो जा सकती है पर्दे के साथ, लेकिन मस्जिद जहाँ अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, वहां औरत नहीं जा सकती। कितना बड़ा जाहिल मौलवी, किस मदरसे से पढ़ा मुझे नहीं मालूम यार, रिश्वत दे के आलिम बना। मस्जिद से शैतान भाग जाता है क्या? हाँ, अरे हाँ या ना? नहीं भागता। ये हलाली है तो साबित कर दे, कौन सी हदीस में आया कि मस्जिद में शैतान नहीं रहता? अरे हदीस ये है, हुजूर ने कहा जब अजान होती है तो अजान के अल्फाज शैतान पर इतने भारी होते हैं कि हवा खारिज करते हुए, पादते हुए, री खारिज करते हुए मकाम रवा तक भागता है। सही मुस्लिम में बताया, इमाम मुस्लिम कहते हैं मकाम रवा मदीने से 36 मील की दूरी पर था। अजान की आवाज़ से भागता है, फिर वो अजान ख़त्म हुई वापस आ जाता है। मस्जिद में शैतान वर्गलाता है। और उसकी दलील वो हदीस पाक आका ने कहा कि जब तुम नमाज के लिए जमात बनाओ, खड़े हो जाओ तो अपने बाजू वाले से कंधा मिला लो, दरमियान में सफ़ों के खला ना रखो कि इब्लीस बीच में आकर वसवसे पैदा करता है। मस्जिद में आता, नमाज के वक्त वसवसे डालने आता है। फिर आका ने यह भी फरमाया कि जब तुमसे नमाज में गलती हो जाए तो सज्दे सहू कर लो, कि जब बंदा सहू करता है तो इब्लीस अपने सर को पीटता है और कहता है कि बंदे तूने तो मुझे जलील और खार कर दिया, मैंने नमाज में तुझे इसलिए वर्गलाया, वसवसे इसलिए पैदा किए कि तेरी नमाज में खलल हो जाए, मगर ये कि मैं तुझे सजदे से रोक रहा था और तुझसे गलती करवाई वसवसे डाल के, और तूने फिर रब को सजदा किया, ये सजदे करके तूने मुझे जलील कर दिया, मुझ पे तूने कोड़े बरसाए। तो पता चला कि इब्लीस नमाज में भी वसवसे डालता है। ये मुल्ला जी ने कहाँ पढ़ लिया मालूम नहीं कि मस्जिद में शैतान नहीं आता, बाजार में आता है। तो बाजार में तो आप जाने की इजाज़त देते जनाब। बाजार में अव्वल तो बिला वजह औरत को जाना कोई मौलाना उसको भी जायज़ नहीं कहता। हाँ, उज़्र शरई और ज़रूरत के तहत बाजार पर्दे में जाना और है, मस्जिद में आना और है। बाजार ज़रूरत के तहत मजबूरी में जाती है औरतें, और सवाब समझ के नहीं जाती, नेकी समझ के नहीं जाती, इबादत की नीयत से नहीं जाती। लेकिन मस्जिद में जब जाती है तो उसको इबादत समझती है, और इबादत के साथ अगर फितना शामिल हो जाए तब इबादत नहीं रहती बल्कि गुनाह बन जाती है। अब फितना क्या है? आइए ये बेचारे सुन्नियों को कोसते हैं, इस ताल्लुक से मैं हदीस पेश कर दूं। फारूक आज़म के ज़माने में फारूक आज़म ने सहाबा को जमा किया और कहा तुम नहीं देखते जो इस वक्त औरतों का हाल है, कि औरतों की वजह से कितने फितने हो गए। फितने क्या होते थे? कुछ मुनाफिकीन बदनिगाहियाँ करते थे औरतों के साथ। बाद वक्त ये भी हुआ, ये भी फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में वाक़यात आए कि नमाज के लिए औरतें निकली तो रास्ते में कुछ बदबख्तों ने छेड़ दिया उनको, ओबाश किस्म के मुनाफिकीन ने। तो ये जो बेहुरमतियाँ हुई औरतों के मस्जिद में आने की वजह से, फितने पैदा हुए, तो हज़रत उमर ने सहाबा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि औरतों को मस्जिद से रोक दूँ। तो सारे सहाबा ने इस बात की तायद की, कहा कि उमर इब्न खत्ताब आपने अच्छा फैसला किया। फारूक आज़म ने अपने ज़माने में औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमा दिया, और इस पर सारे सहाबा का इजमा हो गया। अब वह भी क्या बोलता है, रसूल के ज़माने में आती थी, हज़रत उमर ने रोका, हम तो रसूल की बात पर अमल करेंगे, रसूल के दौर पर को देखेंगे, हम उमर के हुक्म को नहीं देखेंगे। मैं कहता हूँ मौलवी साहब ये बताइए, चलो दो चीज़ों के जवाब दे दो। क्या हज़रत उमर को नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने औरतों को मना नहीं किया, तो मैं रसूल के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ? तो यानी आप क्या ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे हज़रत उमर? औरतों को आने की इजाज़त दी थी हुज़ूर ने, इसलिए कि उस वक्त इस्लाम कलील था, औरतों की तादाद कम थी, लेकिन हुज़ूर ने कोई फजीलत नहीं बताई। बल्कि हदीस में तो यह आता है, आका ने कहा औरत का अपने घर के तय खाने में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अफजल तो उसको करार दिया हुज़ूर ने, और उस वक्त कलील थी, और वो भी 2 वक्त आती थी औरतें, 5 वक्त नहीं आती थी। फजर के वक्त आती थी
और ईशा के वक्त, और वो भी उसमें बूढ़ी औरतें और अद्धड़ उम्र औरतें ज़्यादा होती थी, जवान नहीं आती थी। यहाँ तक रिवायतों में आता है, मैं चैलेंज से कहता हूँ कोई वहाबी साबित कर दे कि नबी की शहजादी हज़रत फ़ातिमा कभी जमात से नमाज पढ़ने आई हो, नहीं आई। जब हज़रत फ़ातिमा जैसी मुक़द्दस खातून जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई तो तुम्हारी औरतें क्या हज़रत फ़ातिमा से बेहतर है? और हुजूर ने मना नहीं किया था, लेकिन उसकी फजीलत नहीं बताई थी। और हज़रत उमर के ज़माने में जब हालात बिगड़ गए तो आपने उसको मना कर दिया, उस पर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। तो अगर ये खिलाफ सुन्नत होता या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की ये नाफरमानी और हुजूर की मुखालिफत होती तो सहाबा हज़रत उमर के इस अमल पर इत्तेफाक नहीं करते कभी। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक सवाल मैं पूछता हूँ, हज़रत उमर के ज़माने में औरतें ज़्यादा नेक थी या इस ज़माने में औरतें ज़्यादा नेक है? बोलिए। हाँ, अरे भाई, उस दौर में ज़्यादा नेक औरतें थी कि आज के आपके और हमारे ज़माने में ज़्यादा नेक औरतें? उस ज़माने में ज़्यादा थी ना। अच्छा, उस ज़माने में औरतें ज़्यादा गुनाहगार थी कि आज के ज़माने में ज़्यादा गुनाहगार और फासिका है? जब खैर के ज़माने में रोक दिया गया तो आज के ज़माने में कैसे इजाज़त दी जाएंगी? और हदीस सही बुखारी में ये भी आता है, चुनांचे बुखारी और सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 999, अबू दाऊद में भी हदीस है जो मैं भी पढ़ूंगा, मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, सही इब्न खुज़ैमा में भी है, इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान में लाया, इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लाया, और बुखारी के अंदर किताबुल अज़ान हदीस नंबर 869 है। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास औरतें आई, जब हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई तो वो औरतें किसके पास आई? हज़रत आयशा के पास। कहा उम्मुल मोमिनीन, उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? हम तो रसूल के ज़माने में आया करती थी। हदीस के अल्फाज है, क़ालत, हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया, लौ अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हदसन निसाउ लमनअहुन्नल मसाजिदा कमा मुनअत निसाउ बनी इसराइल। हज़रत आयशा ने कहा, सुनो, जो तुम्हारे हालात है ना, अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में होते, हुजूर इस ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर होते और तुम्हारे इन हालात को मुलाहिज़ा फरमाते तो औरतें उसी तरह मना कर दी जाती, हुजूर भी इसी तरह मना फरमाते जैसे कौम बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत से रोक दिया गया था। फ़कुल्तु ले अमरा, हज़रत अमरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया है, वो हज़रत आयशा से पूछती है, अर्ज़ करती हैं, औ मुनइना, क्या बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई थी? कालत नाम, हज़रत आयशा ने कहा हाँ, कौम बनी इसराइल की औरतें भी पहले इबादत के लिए आती थी, मगर जब उनमें बुराइयां पैदा हुई तो उनको भी रोका गया। इसी तरह रसूल के ज़माने में भी औरतें आती थी, मगर जो आज की औरतों के हालात में देख रही हूँ, अगर हुजूर ज़ाहिरन मौजूद होते तो हुजूर भी मना फरमा देते। तो गोया हज़रत आयशा बता रही है कि रसूलुल्लाह ने भी है होते तो मना करते, यानी उमर ने जो किया वो सही किया है। अब मुझे बताइए, मिजाज नबुव्वत को हज़रत आयशा ज़्यादा समझती है कि ये वहाबड़ा ज़्यादा समझता है? बोलो 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 भाई, कौन ज़्यादा समझेगा? अब अगर तुम कहोगे औरतें आ सकती है तो नतीजा क्या हुआ? उंगली दोगे तो पोछा पकड़ा जाएगा। ये मुहावरा है ना भाई, उंगली दिया तो क्या पकड़ लिया उसने? पोछा पकड़ लिया, कलाई पकड़ लिया। वही हुआ। अमेरिका में एक औरत मुस्लिम उठी, कहा कि जब औरत मस्जिद में जा सकती है तो अगर उसको नमाज पढ़ाना आता हो तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकती? तो हम तो नमाज भी पढ़ाएंगी। अब तुमने उंगली दी तो देखो उसने कलाई पकड़ ली। भाई, जब मस्जिद में औरत आ सकती है और अगर वो आलिमा हो, इतना इल्म रखती हो कि मस्जिद में जितने जमाती है उसके मुकाबले में इल्म कम हो, तो वो फिर इमाम क्यों नहीं बन सकती? चुनांचे उसने कहा, क्या किया? इमामत शुरू कर दिया, अज़ान भी दे रही है, इमामत भी कर रही है। आइए जरा देख लीजिए। खुद ही अज़ान दे रही है। Radio Breza, who led the backyard prayer, is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Then, as in most mosques, a sermon before the prayer. We need perseverance in everything we do. तकरीर भी कर रही है इंग्लिश में। Allah rewards perseverance with success. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Then, the moment that'll go down in history. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. देखिए मर्द और औरत सब बाजू बाजू में, कितनी मजेदार नमाज है कि नहीं। अब ये देखिए उंगली दिया तो क्या किया उन्होंने, कलाई पकड़ ली। कहा जब नमाज पढ़ने आ सकती है तो पढ़ा क्यों नहीं सकती। अब जिस जमाने में ये वीडियो चला ना, बड़ी उठा पट्टा, कोई अपने हिंदुस्तान के मीडिया ने भी खूब उछाला, कहा कि भाई इस मुसलमान उलमा ने फतवा दिया कि नहीं औरत नहीं पढ़ा सकती, दुरुस्त नहीं है। तो मीडिया ने कहा कि ये देखो मुसलमान लोग औरतों को दबा रहे हैं, कर रहे हैं। तो नागपुर में हमारे एक अखबार है, बड़ा रिपोर्टेड मशहूर अखबार है, उसका नाम है भास्कर, दैनिक भास्कर। क्या नाम है, दैनिक भास्कर। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कुछ वहाबड़ों को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। तो वहाबड़े इस बात की तायद कर रहे थे कि ठीक है अगर पढ़ाना जानती है तो पढ़ा सकती है। क्या कह रहे थे वो लोग, पढ़ा सकती है। हाँ अगर पढ़ाना जानती है तो पढ़ा सकती है, कोई हर्ज नहीं। मुझसे पूछेगा कि आप क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई नहीं पढ़ा सकती। तो कहा दलील, मैंने कहा सुन लीजिए, औरत अगर इमाम बन जाएंगी तो उसके नुकसानात क्या है। नुकसान ये है कि महीने में 5 दिन 4 दिन इमाम साहब गायब हो जाएंगे। नहीं समझे यार, आपको क्या हर चीज खोल के बताऊं क्या मैं। और कौम फिर पूछेगी इमाम साहब क्यों नहीं है, तो वो पीरियड से है अभी इमाम साहब। तो जो चीज़ छुपी है वो कौम में जाहिर हो जाएंगी। और मैंने कहा अगर मसाजिद में औरतें इमामत करने लगे तो फिर कंपटीशन चल पड़ेगा। सारे मनचले नौजवान बोलेंगे उस मस्जिद में चलो यार, बड़ा चिकना माल है उधर बब्बा, जो है रियलिटी में बता रहा हूँ। फिर ये मस्जिद की कमेटी वाले बैठेंगे यार, अपने आके जमाती कम हो गए, अपने को भी एक अच्छा कंचा इमाम लाना पड़ता है। तो अब पता चला कि अब मस्जिद नहीं रह गई, क्या हो रहा है, कंचे इमाम की तलाश हो रही है। हमारी महाराज की ज़बान है, आप भी समझते हैं, फिल्में देखते हैं, जो लोग नौजवान सब बैठे, मुझे मालूम है कितने घुटे हुए हो तुम लोग। अंचा कंचा माल सब समझता है आपको भी। और मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, कोई आसमान से थोड़ी आया हूँ। मैं भी कॉलेज पढ़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, मैं LLB किया है मैंने, मुझे भी मालूम है। तो कुछ ठक्की छुपी बात नहीं। तो कंचा इमाम है। अब फिर मंचलों से पूछा जाए कि नियत कैसे बांधी जाएंगी। अब तो हम नियत ऐसी बांधते थे, नियत की 2 रकात नमाज फज्र पीछे इस इमाम के। अब कहना पड़ेगा नियत की 2 रकात नमाज फज्र पीछे इस हसीना के। अब ऐसी नियत बांधनी पड़ेगी ना। तो ये मजाक नहीं बन जाएगा शरीयत का। तो ये शरीयत का मजाक तमस्कर, ये बिदअतें कौन ला रहे हैं, ये वहाबी ला रहे हैं। क्या बड़े बड़े औलिया इकराम गुजरे, गौसे आजम जैसे वली ने कभी फतवा दिया औरतों को इमाम बनाओ, नहीं दिया। क्या इन बुजुर्गों की औरतें क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ने आती थी। तुम्हारी औरतें क्या गौसे आजम की बीवियों से ज़्यादा बेहतर हो गई है? क्या तुम्हारी औरतें सहाबा की औरतों से ज़्यादा अफजल हो गई है कि जो तुम तमाशा कर रहे हो? असल में इमाम साहब को निगाह सेकने का चस्का लगा हुआ है, मज़ा आएगा ना इनको। नमाज के साथ थोड़ा सा ये भी चाहिए। अच्छा अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ उंगली दो तो क्या होता है, कलाई पकड़ेंगे। हम नमाज का कैसे मजाक बना। एक दूसरी खातून उठ गई साहब, उसने कहा कि देखो साहब, उसने कहा कि भाई ऐसी नमाज पढ़ने का भी क्या फ़ायदा। अब देखिए बिदअतें कैसे बढ़ते जा रही है स्टेप वाइज। कहा कि भाई ठीक है औरत तो नमाज पढ़ा रही है, लेकिन अब ऐसी नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा, हमारी ज़बान इंग्लिश है, हम उर्दू समझते हैं, और इमाम साहब अरबी में ही नमाज पढ़ाते हैं। आज तक पता ही नहीं चला पढ़ क्या रहे हैं। भाई पता चला आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा मालूम है? चंद लोग होंगे जिनको मालूम होगा। और फिर बाकी जो दूसरी सूरतें मिलाते वो तो आलिम जो होते वो समझ लेते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हैं इमाम साहब, क्योंकि अरबी जानते। लेकिन आम अवाम तो नहीं जानती था कि क्या पढ़ रहे हैं, इसका तर्जमा क्या है। अब बस सुन रहे हैं, बरसों से सुन रहे हैं साहब, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अरे भाई क्या है इन्ना आतैना कल कौसर, क्या मतलब है, नहीं मालूम हमको। जो भी सूरतें पढ़ रहे हैं, पूरे कुरान की सूरतों के तर्जुमे हमको जहनों में नहीं है महफूज। तो वो औरत ने कहा कि भाई जब हम नमाज पढ़ते हैं और अरबी हमारी ज़बान नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आती, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अरबी के साथ ट्रांसलेशन भी पढ़ा जाए। तो देखिए उसने नई नमाज निकाली, और इसके पीछे भी ये वहाबड़े, सब वहाबड़े रफदैन कर रहे हैं। ये रफदैन बता रहा है कि सब वहाबी है। सुनिए कैसी नमाज पढ़ा रही है वो।
इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, पहले उसको अरबी में पढ़ती है, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती है उसका कि हमको सीधा रास्ता चला, हम तेरी इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم, the path of those on whom you have bestowed your grace. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, not the path of those whose portion is wrath or who go astray. आमीन। कौन है भाई ये आमीन जोर से बोलने वाले? गैर मुकल्लिद वहाबी। और देखो ना, और अच्छा बड़ी मज़ेदार है, देखो मर्द भी साथ में खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हुई हैं, और एक मोहतरमा तो अपने बच्चा लेकर आ गई, सामने बच्चा भी रखा हुआ है, बिल्कुल बीच मुसल्ले पे रखा है और बच्चे के ऊपर झुक के सजदा करती है। अभी दिखेंगे अभी आपको। रफ़दैन भी किया। कौन करता है रफ़दैन भाई? वहाबी। ये वहाबी है सब, ये उंगली दिए, देखो कैसे हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिख रहा है वो बच्चा बीच में, बच्चा रखा हुआ दिख रहा है ना, रो भी रहा है, वो टोकरी के सामने रखा हुआ है। तो अब बताइए आप क्या कहेंगे इसी नमाज के बारे में भाई? अच्छा, बंगाल में, ये हिंदुस्तान की बात है, बंगाल में कुछ लौंडे देवबंदी वहाबियों के उठे, उन्होंने कहा यार अरबी भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो समझ में ही नहीं आ रही, अपनी मादी ज़बान में नमाज पढ़ो। तो बंगाली में नमाज हो रही है साहब, आप वो भी देख लीजिए, बंगाली वाली नमाज, सब चूचों का मुरब्बा हो गया है। इमाम भी देखो कितना मॉडर्न है, टी शर्ट वाले मौलाना। अल्लाह अकबर नहीं बोला, अल्लाह सबसे बड़ो, बंगाली में पढ़ रहा है भाई वो। देख रहे हैं कैसी नमाज है भाई ये। अब पंजाबी वाला अपनी पंजाबी में पढ़ेगा, सिंध वाला अपनी सिंधी में पढ़ेगा, अब जिसके जो मर्जी में आएगा उस मर्जी में पढ़ेगा, और उसका नतीजा क्या होगा? नमाज नमाज न रह के चूचू का मुरब्बा हो जाएंगी। बल्कि इतनी फराग दिली है इन वहाबियों के यहाँ, ये गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, नाम नियाद अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा की किताब है, इस वक्त टेबल पर भी मौजूद है। किताब का नाम है फतावे अहले हदीस, यानी कि सिर्फ औरतों की नमाज पर नहीं रुके, देखिए कहाँ तक बढ़ गए अभी। फतावे बरकातिया इसका नाम रखा। इसका सफ़ा नंबर 27 है। सवाल हुआ मौलवी साहब से, क्या मुखन्नस खुसरा इमामत करा सकता है? खुसरा और मुखन्नस किसको कहते हैं मालूम है कि नहीं आप लोगों को? यूपी की तो उर्दू ही ज़बान है ना। किसको बोलते हैं मुखन्नस? हिजड़े को। हिजड़ा इमाम बन सकता है क्या? नहीं। जवाब दिए, मुखन्नस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है सिर्फ अपने जैसे लोगों की। कहते हैं कि अगर समझदार है कोई हिजड़ा तो वो इमाम भी बन सकता है, मगर शर्त यह है कि मुक्तदी भी सारे के सारे कौन होने चाहिए? हिजड़े होने चाहिए। यानी ये अब औरतों की मस्जिद जिसमें औरत इमाम, मौसिन भी औरत, अब एक ऐसी मस्जिद बनाने का भी इरादा रखते हैं जिसका इमाम भी हिजड़ा हो, मुक्तदी भी हिजड़े हो, और उस मस्जिद का नाम ही शायद ये रखेंगे हिजड़ा मस्जिद। और हिजड़े फिर आवाज़ लगाएंगे, हाय हाय नमाज का वक्त हो गया, अरे आ जाओ।
ये बिदअतें हैं। और ये सब करने के बाद ज़रा दावे सुन लीजिए उनके। अब एक दावा ये भी सुन लीजिए, मौलवी साहब क्या दावा करते हैं, क्या नाम है इनका, मेराज रब्बानी। सुनिए ज़रा, हंसी आएंगे आपको इस दावे पर। वो काम तकून और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहते हैं वो लोग कौन हैं? अल्लाह के वली। और याद रखो, जाओ आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, अहले हदीस जिसके बारे में तुमने ये अपनी मजलिसों में ये बयान दिए हैं, जिनके अंदर कोई वली अल्लाह नहीं होता, मेरा बच्चा पैदा होता है और वो अल्लाह का वली होता है। क्यों? इसलिए कि वो मुशरिक नहीं होता। वो मुशरिक नहीं होता, याश होता है, बनारस जाता है। कहा कि तुम लोग कहते हो कि हमारी जमात में कोई वली पैदा नहीं होता। हमारे सुन्नी उलमा बोलते हैं ना कि सारे वली किस जमात में है? सुन्नी जमात में, अहले सुन्नत व जमात में। तुम कहते हो कि हमारी जमात में कोई वली पैदा नहीं होता। मियाँ, मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो भी वली होता है। और वो वली बच्चे करते क्या है वो सब आपको मालूम है। मैं सिर्फ एक वीडियो फिर भी दिखा देता हूँ आपको कि ये वली बच्चे ये करते हैं, इनके जो पैदा होते से ही वली होते हैं। वो देख रहे हैं, सब वली बच्चे हैं ये। अरे ये तो देखो मतलब, ये सब वली बच्चे हैं ये। रंडियों पे नोट निछावर करते हैं, वली बच्चे हैं इनके। रंडियों पे क्या करते हैं? अच्छा, सऊदीया कौन कौन गया है यहाँ भाई? अरे हज के लिए तो गए होंगे ना। ये किंग अब्दुल्ला के साहबजादे हैं, शहजादे हैं। एक रंडी पे देखो कितने नोट डाले हैं उन्होंने। ये वली बच्चे हैं इनके। ये नोटों में नहला रहे हैं, मैंने रोक दिया, काफ़ी है इतना सा दिखाना, पूरे नेट पे भरी है घंटे घंटे भरों की इनकी वीडियो। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हज के लिए गए भाई? कोई भी नहीं गया? हाँ, कोई भी नहीं गया? ताज्जुब की बात है। गए? अच्छा, इधर सब हाथ उठा रहे हैं। तो वहाँ के नोट तो देखे होंगे ना आपने? हाँ भाई, रियाल देखी होंगी ना वहाँ की? नहीं देखी तो याद दिला दूँ आपको कैसी रियाल है वहाँ की। ज़रा देखिए वहाँ की रियाल, देखिए सऊदीया के नोट कैसे है। 500 रुपये का नोट क्या बना हुआ है, दिख रहा है उस पे? नोट पे क्या है? किस चीज़ की तस्वीर है? काबतुल्लाह की। ये देखिए, बड़ी करके दिखा रहा हूँ। ये 500 का नोट है सऊदीया का। ये 500 का दूसरी रियाल है वहाँ का। इस पर भी क्या बना हुआ है? काबा शरीफ बना हुआ है। ये 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, अशरूना रियाल। और इस पर भी देखिए गुम्बद खजरा मदीना मुनव्वरा का मंजर है, उस पर तस्वीर बनी हुई है गुम्बद खजरा रसूलुल्लाह के रोज़े की। ये 100 रुपए का नोट है सऊदी का, इस पर भी मदीना शरीफ की तस्वीर बनी हुई है। ये 50 रुपए का दूसरा नोट, इस पर भी मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है, गुम्बद खजरा बना हुआ है। ये 100 रुपए का दूसरा नोट एक अलग, इस पर भी गुम्बद खजरा बना है। मियाता रियाल, 100 रुपए का रियाल है ये सब। ये सारे नोट सऊदीया के हैं। इस पर बैतुल मुकद्दस बना हुआ है। 50 रुपए का नोट है। यानी जितने भी नोट हैं वहाँ 10 के, 20 के, 50 के, किसी पे गुम्बद खजरा, किसी के ऊपर मस्जिद हराम, किसी पे काबतुल्लाह, किसी पे कुब्बतुस सखरा, ये सारी चीज़ें बनी हैं। और ये सारे नोट जिन पर ये मुक़द्दस तस्वीरें हैं, शायद किस पर निसार कर रहे हैं, किस पे लुटा रहे हैं? रंडियों पर। मगर सऊदीया के किसी मुल्ला की ज़बान से आज तक नहीं निकला कि साहब ये इन मुक़द्दस तस्वीरों की बेहुरमती है, ये बिदअत है। ये बिदअत नहीं है, ये सब जायज़ है। और नमक हराम, नमक हलाल लोग इनके, जो इनकी ज़कात, खैरात, सदकात के टुकड़ों पे पल रहे हैं, अपने ईमान के सौदे इनकी रियालों पे किए, और वो चापलूसी कर रहे हैं मनुष्य के बच्चे, और कहते हैं मियाँ हमारे यहाँ जो बच्चा भी पैदा होता है ना वो अल्लाह का वली होता है।
और हमारी कौम की भी बेबसी का हाल क्या है, वो सिर्फ नमाज देख रही है। यार नमाज पढ़ते कुछ भी बोलो, बेचारे नमाज जाए यार, वो भी तो है ना यहाँ आपके यहाँ। वो बुरा मान जाएंगे कि यार हमारा जिक्र खैर क्यों नहीं हुआ। तो देवबंदियों की भी हाल देख लीजिए, ये भी कम बिदती नहीं है। ये अभी जिंदा है मौलवी जुल्फ़िकार, पीर जुल्फ़िकार साहब है। इनका वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि वीडियो पे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। ये जनाब इन्होंने एक नया जिक्र निकाला, वो खानकाओं में जिक्र होता है ना, ये भी खानका पीरी मुरीदी करते हैं देवबंदी। तो वो जिक्र क्या होता है हमारे यहाँ, अल्लाह 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 का जिक्र होता है ना, देखा है कि नहीं कभी। इन्होंने देखिए कौन सा जिक्र निकाला, ऐसा जिक्र आज तक किसी ने नहीं निकाला। सुनिए, आका जी का कुत्ता है, जो भी है वो आका जी का यानी रसूलुल्लाह का कुत्ता है, चाहे वो गोरा है या काला है। अब सुनो, तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है। आका जी की अजमत के सामने तो हम कुछ नहीं है। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो, आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो तो सारी जमात कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती ये कौन सा जिक्र है भाई। अरे यहां तक तो ठीक है कि भाई कोई मोहब्बत की बुनियाद पर एक है, मैं आका जी का कुत्ता हूं, हुजूर की बारगाह का सग हूं, ठीक है, लेकिन कुत्ते की तरह भौंकना। और कल तक देवबंदी हमें चिढ़ाते थे, कहते थे देखो तुम्हारे अहमद रजा ने अपने आप को कुत्ता कहा, तुम्हारे अहमद रजा कहते हैं तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कल तक तो ये गौसे पाक का कुत्ता कहते थे और अल्लाह ने इंसान बनाया। अभी अपने घर में झांक के देखो, तुम्हारे घर में पूरी जमात कुत्तों की बैठी हुई है, भौंक रही है। अपने घर का तो पहले जायजा लो। और उसके बाद देखो, अभी तक तो कुत्ते का मामला चल रहा था, अभी मर गया मनुष्य, प्लेन क्रैश हुआ उसमें मरा। तबलीगी जमात के जो अमीर साहब है इस वक्त, बहुत बड़ा ड्रामेबाज, तारिक जमील का राइट हैंड था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था जुनेद जमशेद। अभी अभी मरा है प्लेन क्रैश में। अच्छा हवा एक बार और देखना है बोलते चलिए देख लीजिए भाई हवा, ये नेट पर मौजूद है सब। तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। ये देवबंदियों के बहुत बड़े पीर है, जिंदा है, मुर्दा नहीं है, मरे नहीं है, और आज भी हव हव का जिक्र ही करते हैं आज भी। लेकिन आज तक ना देवबंदियों ने फतवा दिया, ना तबलीगी जमात वालों ने कुछ बोला, सबकी ज़बानें चुप खामोश। सारे फतवे सुन्नियों के लिए, सारे बिदत के फतवे हम सुन्नियों के लिए। सुन्नियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इल्म से दूर, तालीम से दूर, मालूमात से दूर। खुदा की कसम, जिस दिन सुन्नी पढ़ने लगेगा, जानने लगेगा, इनकी बोलतियाँ बंद कर देगा। इनसे बड़े मक्कार नहीं है, इनसे बड़े बदमाश नहीं है। ये अपने ऐबों को छुपाते हैं और हमारे जाहिल अवाम के ऐबों को दिखाते हैं। अब ये जुनेद जमशीद की मैं बात कर रहा था, इसका भी अजीब रोल काल थे, ज़रा देख लीजिए, अजीब रोल था इसका भी बंदे का। ये तबलीग कर रहे हैं साहब जुनेद जमशीद, फ़ज़ाइल आमाल का मस्जिद में दर्द दे रहे। अब ये एक रूप है इनका, बहुत सारे रूप थे इसके, अजीब मौलवी था ये भी। अब ये दूसरा रूप है कि वे म्यूजिक पे नात पढ़ रहे हैं। इसमें हालांकि म्यूजिक है लेकिन चलो नात तो पढ़ रहा है। उसके बाद तो तीसरा रूप देखेंगे।
ऐसा मॉडर्न मौलवी देखा है? राम रहीम का भाई लग रहा है ये तो मुझे। हाँ? दिल दिल पाकिस्तान मर जा मलूस, और मर भी गया, कुत्ते की मौत मरा। अबे हम सुन्नियों का नसीब देख, हम पाकिस्तान को नहीं मरते, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं करते, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं हम। सुनो, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ख्वाजा ने मोहब्बत की, लेकिन जीते हैं तो पूरी ज़िंदगी मदीना मदीना ही करते हुए जीते हैं। ये दिल पाकिस्तान, और ये क्या है, मौसीकी पे गिटार पे गा भी रहे हैं, तो ये सब जायज़ है इनके यहाँ, सब जायज़ है, लेकिन सारे बिदत के फतवे किस पर है? हम पर है। आपके यूपी में एक शहर है गोंडा, मेरे ख्याल से करीब ही तो है आपके यहाँ, है ना? गोंडा करीब है ना? आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मेरा गोंडा में भी प्रोग्राम हुआ, और ख़ास कहाँ हुआ आप हैरान हो जाएंगे। इनका मदरसा है गोंडा में, एक इलाका है जिसका नाम क्या है? हथौड़ा। सुना क्या नहीं भाई? अरे आप यूपी वाले ने नहीं सुना तो फिर कौन सुनेगा यार? हथौड़ा सुना ना? हथौड़ा में इनका बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया अरबिया के नाम से। हाँ, फुरकानिया, हाँ, इज्तिमा भी होता है वहाँ। दावे करते 6 लाख का मजमा आया, 5 लाख का मजमा आया, और उस मदरसे के अभी जो महतमीम चलाने वाले 2 बेगैरत मौलवी है। बेगैरती है ना भाई। जिनका बाप था कारी सिद्दीक, उसको वली कहते हैं ये लोग। उसके 2 लड़के हैं, एक का नाम है कारी हबीब, कारी नजीब। ये दोनों क्या करते हैं, हर साल वहाँ पर दिवाली का जश्न मनाते हैं। हाँ, दिवाली का मदरसे में जश्न होता है, और वहाँ से आसपास के सारे हिंदुओं को मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, और वहाँ पर ढोल पे वो सारे हिंदू नाचते हैं। और ये दोनों बेगैरत मौलवी डांस भी देखते हैं, पूरे मदरसे के मुल्ला भी देखते हैं, और उनको 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये, 5-5000 रुपये इनाम में दिए जाते हैं। हाँ, ज़िला बांदा आप है, देखा है? देखिए ये बांदा के ये साहब, ये जहाँ की बात कर रहे हैं। अब ये वीडियो मेरे पास कैसे आई? मेरे पास अखबार की रिपोर्ट भी है। हुआ ये कि मेरा वहीं पर ही हथौड़ा के करीब में एक जगह जलसा था, 2 दिन का जलसा था। पहले दिन जलसा हुआ, दूसरे दिन मैं सुबह नाश्ते के टाइम किसी ने मुझे अखबार ला के वहाँ दे दिया, तो अखबार में ये खबर छपी हुई थी। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अरे यार ये क्या है, ये मदरसे में नाच गाने ड्रामे। तो मेरे एक दोस्त थे ज़ुबैर, सैयद ज़ुबैर करके, बम्बई के, वहीं के रहने वाले हैं वो। तो मैंने उनसे कहा यार तुम यहीं के रहने वाले हो, तो यकीनन इसको रिकॉर्डिंग भी हुई होंगी इसको, और इसको चैनल पर भी, न्यूज़ चैनलों पे दिखाया गया होगा। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा एक रिपोर्टर दोस्त है, मैं उससे मालूम करता हूँ। फ़ोन लगाया, पहचान निकल गई, पहचान के ज़रिए उसको बुलाया हमने, उससे फिर ये पूरी चैनल की हमने वीडियो हासिल की। मेरे पास पूरी कंप्लीट वीडियो है, और वो अखबार भी मौजूद है जिसमें सब खबर छपी थी। देखिए कि मदरसे के अंदर जहाँ काला रसूलुल्लाह, काला अल्लाह, काला रसूलुल्लाह के नगमे पढ़े जाने चाहिए, वहाँ ढोल बजाए जाते। मगर आज तक ये तकरीबन 6 साल पहले का वीडियो बता रहा हूँ, हर साल होता है, हर साल, मगर आज तक किसी बेगैरत देवबंदियों ने इन पे फतवे नहीं लगाए कि ये जायज़ नहीं है। सारे फतवे हमारे लिए है। ये ज़रा सुनिए, देखिए ये है मदरसा, बाहर का मंजर है ये। यहाँ से वो पूरा, बहुत लंबी वीडियो है लेकिन इसको हमने शॉर्ट किया है क्योंकि पूरी वीडियो दिखाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। ये सब अंदर हो रहा है, मदरसे में सब होता है वहाँ पर। ये देखिए हबीब और नजीब, ये दोनों नमूने खड़े हैं शील्ड वील्ड लेकर इनाम देने के लिए। दोनों भाई, और साथ में उनकी पीछे तलवा और कुछ मौलवी भी दिख रहे हैं वहाँ के।
आपका जी का बाड़ा हसीन पहनने के लिए आपकी आज सामने आते रहे हम आए हथौड़ा मान लिया हम देखे गया मान लिया हम 5,000 रुपए पाया सर ये कितने सालों से कर रहे हैं क्या है बहुत सालों से हमारे पिताजी के जमाने से जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे तो आस-पास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली की 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्योहार का एक प्रोग्राम मनाते हैं और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है किसी को शेर किसी को 5,000 151 किसी को 551 इस तरह से सबको पैसे दे करके और सीधे से नमाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके उससे भाईचारगी बढ़ती है इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है तो ये हर साल होता है। पिताजी के ज़माने से ये बिदअत हो रही है, मगर आज तक हमारे किसी बेगैरत मौलवी ने हम पे फतवा नहीं लगाया है। हमने सारे फतवा देने का ठेका बरेलियों के लिए उठा रखा है। तो ये दिवाली के जश्न मनाए मदरसे में जायज़, मगर आप अपने नबी की आमद का जश्न मनाए तो बिदअत। ये इनके इंसाफ है। आप किसी वली का उर्स मनाए तो हराम नाजायज शिर्क कुफ्र सब हो जाता है। ये नाचे इनके मौलवी, मौसीकी पे गाए, ये गाने देखे, मदरसों में ढोल बजाए, ये सब जायज़ हो जाता है। तो बहरहाल ये मैंने चंद बिदअतें आपके सामने दिखाई। इस वक्त 3:45 बज रहे हैं मेरी घड़ी में, क्योंकि मेरे बाद भी आपको एक खिताब सुनना और 4:30 बजे फजर का वक्त हो जाएगा। दुआ है, सलाम है। तो अगर सब ये सिस्टम रहता तो शायद मैं और कुछ बता पाता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मैं दिखा चुका और जितना दिखाया हक पसंद के लिए, समझने के लिए उतना काफ़ी है। और ये मौजू जो मैंने उठाया था बताने का मकसद ये था कि ये हमें बिदअती कहते हैं, लेकिन ये ख़ुद बिदअतों में मुलव्विस है और इनके खुद बड़े बड़े मौलवी ये बड़ी बड़ी बिदअतें कर रहे हैं। तो लिहाजा अब दौर वो नहीं है कि हम अपनी चीज़ों के जवाब दें। अब कोई वहाबी तुमसे पूछे ना इसका सबूत कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है, तो उससे उल्टा तुम पूछो मदरसों में ढोल बजाना कहाँ है, पहले वो साबित कर। कुत्ते का जिक्र करना भऊ भऊ वाला कहाँ है, वो पहले साबित कर। औरतों का नमाज पढ़ाना कहाँ है, वो साबित कर। गिलाफे काबा पर ये नाम डाला गया कुरान की आयतों को हटाकर, ये जो बिदअत की गई, इसको पहले साबित कर। तो आज अब सवाल पूछने की आदत डालिए। आज तक हम जवाब दे रहे थे, बहुत जवाब दे दिए गए, लेकिन ये मनु सिर्फ सवाल ही पूछते। अब हमें सवाल पूछने का वक्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने और बोलने में कोई लर्जिश गलती खता हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।